अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपना नया दिन। तो जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपको फेवरेट सिलसिला नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 8, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुमा कुरैशी ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 8 की तरफ। कोट पुश पर डाले वो रफ एंड टफ हुलिये में थका हारा सा विला में दाखिल हुआ था। दोनों हाथ की आसीनों को फोल्ड करके कोहनियों तक मोड़ रखा था। भारी कदमों की धमक छोड़ता वो अपने कमरे में जाने का इरादा मुलतवी करता। सानिया बेगम की तलाश में निगाहें घुमाता हुआ हॉल से निकलकर घर की बैक साइड पर आया था, जहां वो फराज साहब के साथ बैठी बातों में मसरूफ़ थीं। अस्सलाम वालेकुम, वो अब आवाज़ सलाम करता हुआ वहीं आ गया था। वालेकुम अस्सलाम, थके थके से लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? वो उसके चेहरे पे छाई पज़मुर्दगी देखकर फ़िक्री अंदाज में गोया हुई। आई एम फाइन मॉम, आप बताइए, अंसारी साहब के घर गए थे आप लोग? फरियाल के पेरेंट्स से मुलाकात हुई? सानिया बेगम ने फराज साहब की जानिब देखकर गला खंकारा। शर्जील ने नासमझी से उनकी जानिब देखा था। बेटा, हम फर्स्ट टाइम उनके घर गए थे और फरियाल बेटी भी घर पर नहीं थी, तो हमें अभी रिश्ते की बात करना कुछ मुनासिब नहीं लगी। जवाब अहमद साहब की जानिब से आया था। शर्जील के माथे पर बल नमूदार हुए थे। मैंने तो आपको कहा था कि अभी पहले मैं खुद ज़ाती तौर पर फरियाल से बात कर लूँ, फिर आप लोग भी अपनी मर्ज़ी कर लीजिएगा। शर्जील पीछे को होता रिलैक्स अंदाज में बैठ गया था। दुरुस्त कह रहे हो बेटा, मगर मुझे फरियाल की मदर का रवैया कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। मैं सोच रही थी क्यों ना पहले हम उन्हें अपने घर डिनर पर इनवाइट कर लेते हैं। दुरानी और अंसारी साहब से तो तुम्हारे बाबा के अच्छे मरासिम हैं, इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं है। सानिया बेगम ने अपनी सोच के तहत राय का इजहार किया। कम ऑन मामा, क्या ज़रूरत है फजूल की फॉर्मेलिटीज़ निभाने की? शर्जील को बेजारी हुई। फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, मगर ख़ानदानी लोगों के कुछ रख रखाव भी तो होते हैं। अच्छा है वो हमारी फैमिली को जान लें, परख लें, फ़ैसला लेने में आसानी रहती है। फराज साहब ने भी मुतफ़क्काना राय का इजहार किया था। जैसी आपकी मर्ज़ी, आप लोग देख लें। मेरी वैसे भी मीटिंग के सिलसिले में नेक्स्ट फ्राइडे की दुबई की फ़्लाइट है, उसके बाद ही कुछ मुमकिन हो सकेगा। वो फ़िलहाल मुकम्मल ज़िम्मेदारी उनके सुपर्द करता खड़ा हो गया था। चलें, मैं जब तक फ़्रेश हो जाऊं। डियर मामा, आप अच्छी सी कॉफ़ी तैयार करवा लें प्लीज़। सर में शदीद दर्द हो रहा है। जेबों में हाथ फंसाए वो फरमाइशी लहजे में बोलता हुआ अपने रूम की जानिब बढ़ा था। फरियाल रिमशा को पुकारती हुई दुरानी मेंशन में दाखिल होती उसके कमरे में जाने का इरादा रखती थी, जब ही कार पोर्च में रुकती गाड़ी की आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई थी। फरियाल ज़रा चौंक कर पलटी थी। वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस हैदर बाजों पर कोट डाले अभी ऑफिस से वापस लौटा था। हैदर की शक्ल देखकर फरियाल के चेहरे के तासुरात सख्त हुए थे। हैदर की नज़र भी उसके नाराज़ चेहरे पर पड़ चुकी थी। फरियाल, रुको प्लीज़। वो जो तेज़ी से वहाँ से निकल जाना चाहती थी, हैदर की आवाज़ पर ना चाहते हुए भी ठहर गई। नाराज़ हो? वो पैंट की जेबों में हाथ फंसाए ऐन मुकाबिल आ गया था, जो मुखालिफ सिंध में नज़रें किए खड़ी थी। यार, उस दिन के लिए मैं कितनी बार तो तुम्हें सॉरी बोल चुका हूँ, बस मैं थोड़ा परेशान था, माफ़ कर दो। हैदर कई बार माज़रत कर चुका था, मगर दूसरी जानिब की नाराज़गी हनूज़ बरकरार थी। बोलिया तुमने, अब मैं जाऊं? सर्द लहजे में वो बिल्कुल सपाट अंदाज में गोया हुई। ऐसे मुंह के साथ तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। आज मेरे ऑफिस का पहला दिन था और तुम्हारी इतनी सड़ी हुई शक्ल देखकर मैं अपना पहला दिन ख़राब नहीं करना चाहता। शाबाश, जैसे सुबह बेस्ट विशेस का प्यारा सा मैसेज किया था, अब वैसा ही स्माइली सा फेस बना लो। हैदर ने शरारत से बोलकर उसको हंसाना चाहा था, जो मुँह बनाए खड़ी थी। अब हंस भी दो यार, और मज़ीद कितने नखरे दिखाने का इरादा है? हैदर ने खश्म की निगाहों से घूरा तो वो मुस्कुराहट छुपाने लगी। हाँ, अब लग रही हो ना दी ग्रेट फरियाल अंसारी,
वरना चुड़ैल लग रही थी। हैदर ने मुस्कुराकर छेड़ा था, जो मुंह खोले हैरानगी से अपने लिए चुड़ैल का लफ्ज़ बर्दाश्त कर रही थी। मैं चुड़ैल? और तुम जानते हो क्या लग रहे हो? वो कीना तोज नज़रों से घूरती हुई बोली तो उसने सवालिया अबरू उठाए। भूत लग रहे हो बिल्कुल। वो माथे पर तेवरी चढ़ाए उसके गाल में पड़ता गढ़ा देखकर कुड़कर बोलती हिसाब बेबाक कर चुकी थी। अच्छा चलो, कुछ तो लग ही रहा हूँ ना। अब अंदर आ जाओ, आज तुम्हारा डिनर हमारे साथ ही होगा। हैदर मुस्कुराता हुआ उसे साथ लिए अंदर के जाने बढ़ा। जी नहीं, बहुत शुक्रिया जनाब, मैं तो आपकी बहन साहिबा को मनाने आई हूँ। मोहतरमा रूट कर आई हैं मुझसे। फरियाल खिलखिलाकर हंसी हुई रिमशा के रूम की जाने बढ़ी थी, जबकि हैदर हौले से नफ़ी में सर हिलाता अपने रूम की जाने बढ़ा था, जब सामने से साइमा बेगम आती हुई नजर आई। हैदर मेरी जान, ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा तुम्हारा? वो अपने खूबरू बेटे को देखकर मोहब्बत से बोली। बहुत अच्छा रहा मामा। ये बताएं कि आज आपने खाने में क्या बनवाया है? वो उन्हें कंधों से थामता लाड से बोला। आज खाने में बहुत कुछ बनाया है, वो भी अपने हाथों से, और सब कुछ मेरे बेटे की पसंद का बना है। तो अब तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर साथ में डिनर करते हैं। मैं ज़रा इस लड़की को देख लूँ। साइमा बेगम उसके बालों में मोहब्बत से हाथ फेरते हुए धीरे से बोली तो वो धीरे से मुस्कुराया। यानी आज तो खाना खाने में मज़ा ही आ जाएगा। अब तो मुझसे मज़ीद वेट भी नहीं हो रहा। आप जल्दी से सबको बुलवाएं। मैं बस यूं गया और यूं आया। हैदर तेज़ी से बोलकर कमरे की जाने बढ़ गया था, जबकि वो रिमशा के कमरे की जाने बढ़ी थी। रिमशा का मूड खासा ऑफ था। इसी वजह से फरियाल उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले आई थी, और वो जहाँ जा रही थी रिमशा को अगर पता चल जाता तो वो आधे रात से सही वापस चली आती, क्योंकि अकेले बाहर आने जाने पर ऐसे उसे पहले भी साइमा दुर्रानी से अच्छी खासी डांट पड़ चुकी थी। मगर ख़तरों की खिलाड़ी फरियाल साहिबा पर किसी की डांट डपट का असर ज़रा कम ही होता था। फरियाल फास्ट ड्राइविंग करती क्लब पहुंची थी, जबकि रिमशा ने जाना पहचाना सा रूट देखकर फरियाल को बाज रहने का कहा था, मगर अब वापसी तो नामुमकिन सी थी। बिलाखिर रिमशा को भी हार मानते ही बनी थी। वो बड़े बड़े कदम लेती कराची रेस क्लब की सीढ़ियाँ अबूर कर रही थीं, जहाँ आज घोड़ों की रेस होने के बाइस अवाम का खासा रश था। फरियाल को घोड़े सवारी करने का खासा शौक था, मगर उसकी जल्दबाज तबीयत के बाइस कोई भी उसे इस शौक को घर में लाने की इजाज़त नहीं देता था, जबकि आदिल को तो घोड़ों से सख्त किस्म की चिढ़ थी। वैसे फरियाल, ये बहुत ही गलत बात है, हम बगैर बताए यहाँ आ गए हैं। साथ चलती रिमशा की ईमानदारी ने आज ही जोश मारा था। अच्छा, और उस दिन वाले बैंक के बारे में आपका क्या ख्याल है मोहतरमा, जब आप दो दरिया पर खाना खाने पहुँच गई थी? साथ चलती फरियाल ने वहीं ठहर कर याद दिलाना ज़रूरी समझा था। यार, दो दरिया तो अपने घर जैसा है ना, मगर यहाँ हम कभी हैदर भाई के बगैर नहीं आए। रिमशा खिसिया कर मुस्कुराती दुपट्टे की ओट में छुपती नया जवाब पेश कर गई थी। वाह, ये तो फिर वही बात हो गई, तोड़ा कुत्ता टोमी और साडा कुत्ता कुत्ता। फरियाल ने हाथ झलाकर तंजिया लफ्ज़ अदा किए थे, जबकि इर्द गिर्द में खासा रश था। अच्छा यार, अब जल्दी करो, कहीं रेस ख़त्म ही ना हो जाए। हाफती कांपती अवाम का रश चीरती वो दोनों अभी ऑर्डेंस सेक्शन में दाखिल हुई थी, जहाँ पहले ही अवाम आगे की नशिस्तों पर बड़े करोफर से बला जमान थी। लो, कर लो बात, रेस देखने आए या फिर मैच? अभी भी इन्हें आगे की नशिस्तें ही दरकार हैं। वो दोनों ही सड़े सड़े मुंह बनाती अवाम के दरमियान से दो चार स्टेप्स फलांगती पीछे की खाली पड़ी सीट्स की जानिब आई थी। मगर हाय, ये दरमियाना कद, पीछे की सीट्स आगे वालियों की बनिस्बत ऊंची थीं, मगर फरियाल को अभी भी जी भर कर गुस्सा आ रहा था। इससे अच्छा तो हम हैदर को अपने साथ ले आते, कम से कम वो हमें स्पेशल प्रोटोकॉल तो दिलवा देता। फरियाल को हैदर की याद सताने लगी थी। यार, अब बैठ पे जाओ। रिमशा झिल्ला कर रह गई थी। तुम बैठो। सर झटक कर बोलने के साथ ही वो एक पैर उठाकर ऊंचा करती धप से सीट पर चढ़कर खड़ी हो गई थी। रिमशा ने मुँह खोल कर उसकी कारीगरी देखी थी, मगर वो तफक्कुर से मुस्कुराती अब आंखें चुंधिया कर सामने देखने की कोशिश कर रही थी, जहाँ घोड़सवार सेफ्टी जैकेट्स पहने अपना अपना घोड़ा दौड़ाने के लिए तैयार खड़े थे।
मैं क्यों बैठूं, मैं भी खड़ी होंगी। रुनिशा भी उसकी देखा देखी सीट पर चढ़कर खड़ी हो गई थी। यार जल्दी करो, बस रेस शुरू होने वाली है। होस्ट की माइक में गूंजती आवाज़ पर फरियाल उजरत भरे लहजे में गोया हुई थी। ओ यस। रिमशा सामने का मंजर वाज़ेह होते ही खुलकर मुस्कुराई थी। यार वो वाला सफ़ेद घोड़ा देखो, कितना खूबसूरत है। उफ, बिल्कुल बुराक लग रहा है। फरियाल ने सामने मैदान में खड़े घोड़ों को देखकर इश्तियाक से कहा था। वाकई प्यारा है, मगर वो ब्राउन वाला बालों वाला ज़्यादा खूबसूरत है, ब्लोरी आँखों वाला। रिमशा ने अपनी पसंद आगे रखी थी, जबकि होस्ट की आवाज़ माइक में गूंजने लगी थी। सबकी नज़रें मैदान पर टिकी हुई थीं। तुम देखना, ये रेस मेरा बुराक ही जीतेगा। फरियाल के जोश भरे लहजे में यकीन था। देखते हैं, वैसे मुझे तो लग रहा है वो मेरा शेरू ही जीतेगा। निकनेम से नवाजने में भला रिमशा क्यों पीछे रहती। नहीं, बुराक जीतेगा। उन दोनों के दरमियान ना ख़त्म होने वाली जराह छिड़ गई थी। घोड़सवार मैदान में ताक कर घोड़ों की लगामें थामे चौकस खड़े थे। जभी उसी दरमियान रेस भी शुरू हो गई थी। ओ यस, बुराक बुराक। सभी घोड़े पूरी रफ्तार से भागे थे, मगर सबसे आगे फरियाल का बुराक ही था, जो खासा फुर्तीला घोड़ा था। शेरू, कम ऑन शेरू। रिमशा ने फुल जोश से चेयर अप किया था। हा, मेरा बुराक ही जीतेगा। ऐसे गोया अपने घोड़े पर पूरा एतमाद था उसे। मगर आगे ग्रिल पकड़ कर खड़ा शर्जील जानी पहचानी सी आवाज़ पर घूमा था। पीछे खड़ी फरियाल और रिमशा को देखकर वो एकदम चौंक उठा था, जो तेज़ आवाज़ में सदा लगाती अपनी ही दुनिया में मगन थी। मगर हर बार शर्जील अहमद को चौंका देना तो उनका पसंदीदा मशगला बन चुका था। भीड़ ज़्यादातर मर्दों की थी और ये दो अजूबे हर उस जगह दस्तयाब थे जहाँ उनका दाखिला ममनू करार दिया गया होता था। फरियाल यहाँ? उसे खुशगवार सी हैरत ने अपनी लपेट में लिया था। वो साख्ता सी सरगोशी थी, मगर वो मुस्कुरा उठा था। याहू! फरियाल के अचानक नारे पर उसने गर्दन का ज़रा सा रुख मोड़ कर पलट कर देखा था, जहाँ वाइट घोड़ा यानी फरियाल का बुराक रेस जीत चुका था। शर्जील की आंखें किसी एहसास के तहत चमक उठी थीं। वो वाइट घोड़ा उसके दोस्त का था। वो रेस देखने आया ही दाऊद के बेहद इसरार पर था, वरना आज उसका मुसम्मम इरादा फार्म हाउस पर ब्रूस बेबी टाइगर के साथ वक्त गुजारने का था। मगर फरियाल की वहाँ मौजूदगी ने उसका वहाँ आना करामत साबित कर दिया था। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा बुराक ही जीतेगा। वो जज्बात में रिमशा के फूले फूले से गाल खींच गई थी। ये सरासर धांधली हुई है मेरे शेरू के साथ, वरना वही जीता। रिमशा ने मशहूर सियासतदानों वाला जुमला मारा था। हाँ, बेटा, धांधली नहीं हुई है, तुम्हारा शेरू हारा हुआ घोड़ा था, और हारे हुए घोड़े पर पैसा उम्मीद दोनों ही नहीं लगाते। क्या खबर कब धोखा दे जाए। फरियाल के शोखी भरे लहजे पर उसका मज़ीद मुंह बन गया था। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। फरियाल अपनी ही मस्ती में मगन थी, जबकि दो निगाहें बड़े पुरशौक अंदाज में उसका एक एक एक्ट नोट कर रही थीं। अच्छा ना, छोड़ो, तुमने कौन से इस घोड़े पर करोड़ों की बोली लगा रखी थी, जो धाड़े मार कर रोने बैठ गई हो। फरियाल ने बराबर में ही जगह संभाल कर घूरा था। अल्लाह अल्लाह, मेरे जज्बों की तो कोई कदर ही नहीं है। बोली भले ही नहीं लगाई थी, मगर उम्मीद तो लगाई थी ना। क्या वो अरबों रुपए से कम होती है। रिमशा नादीदा आंसू साफ करके बड़े ही मजलूम लहजे में गोया हुई थी। उफ़, हमें आपकी आप बीती सुनकर वाकई बड़ा अफसोस हुआ। मगर रिमशा दुरानी, आप फिक्र नहीं कीजिए, हम आपके गम में 50-50 के शरीक हैं। फरियाल ने बड़े ही दुख भरे लहजे में कहते जल्दी पर तेल का काम किया था। दफ़ा हो जाओ, इस दुनिया में वाकई मेरा कोई नहीं है। दोनों की नौटंकियाँ उरूज पर थीं, जबकि अब आवाम का रश छटने लगा था। अच्छा मेरी मासूम कन्या, चल शाबाश, उठ जा, घर के लिए निकलना है, जल्दी वैसे भी देर हो रही है। फरियाल ने घड़ी की भागती सुइयां देखकर फौरी एहसास करवाया था। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया, अभी क्या ज़रूरत है, आराम से बैठे। आइंदा मुनक्किद होने वाली रेस का भी पता लगा लें, आराम से देख कर जाइएगा। अब तो रिमशा के लहजे में वाज़ेह तंसा। तुम उठ रही हो या नहीं? फरियाल ने दांत कचा कर चुटकी काटी थी। चल रही हूँ ना चुड़ैल। वो भी चारों नाचार उठ खड़ी हुई थी। एक्सक्यूज़ मी, पीछे से उभरती शनासा आवाज़ पर वो दोनों ही हड़बड़ा कर पलटी थीं।
कहीं वो पकड़ी तो नहीं गई थी। शुक्र, बाल बाल बच गए। दोनों ने ही बैक वक्त पीछे खड़े शर्जील को देखकर शुक्र बजाया था। व्हाट, सॉरी। शर्जील ने ज़रा चंबे से देखा था। व्हाट नहीं, मेरा मतलब आप यहाँ भी आ गए। मिस्टर, तुम हमारा पीछा कर रहे हो। दोनों जो बौखला सी गई थीं अब औसान बहाल होते ही कमर पर हाथ टिकाए माथे पर बल डाले उस पर चढ़ दौड़ी थीं। जी, मैं और आप दोनों का पीछा करूँगा। मैडम, दिमाग अपने ठिकाने पर है भी कि नहीं? शर्जील को हैरत ही तो हुई थी। हाँ, तो आप बताएं ना, यहाँ क्या करें? आईब्रो उठाकर बिल्कुल CID वाले अंदाज में सवाल किया गया था। इत्तफाक से मैं भी यहाँ वही करने आया था जो आप दोनों मोहतरमा करने आई थीं। वो भी ज़रा तंजिया लहजे में गोया हुआ था, मगर वो दोनों आफत की पुड़िया उसे घुमा चुकी थीं। वो तो ठीक है, मगर फिर आप हमें क्यों फॉलो करें? जाकर अपना काम कीजिए ना। दोनों ही घूर कर बोलती सर झटक गईं। आप दोनों सारा काम एक साथ ही करती हैं क्या? शर्जील को उन दोनों का साथ जुमले अदा करना खासा खिल उठा था। आपसे मतलब? जवाब फिर साथ आया था। वो झंझला कर जल उठा था। खैर, मैं कह रहा था, मेरा मतलब मैं ये कहना चाहता था कि नहीं, मेरा मतलब है फरियाल, आप मुझसे उफ़, क्या बोले जा रहा हूँ मैं। शर्जील लफ्ज़ों को तरतीब देता झंझलाकर हवास बाख्तगी में अपने ही बाल पर कर चुका था। कर लो बात, नहीं तो इन्हें तो खुद ही नहीं पता ये कहना क्या चाहते हैं। देखा, फंस गए ना। इसीलिए कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। वो दोनों फिर से साथ बोलती मुस्कुराकर एक हाथ से ताली मारती शर्जील को अपना सर फोड़ लेने पर मजबूर कर गई थी। या मेरे अल्लाह, मैं आप दोनों के पास आ ही क्यों गया। अब इक्का दुक्का लोग भी रुक रुक कर दोनों साथ बोलती लड़कियों, ओ सॉरी, अजूबों को हैरानगी से देख रहे थे। तो जाए ना, किसने रोका है, आए बड़े हमें फॉलो करने वाले। दोनों फिर से साथ बोलती शर्जील को वाकई वहाँ आने की गलती पर पछताने पर मजबूर कर गई थी। वैसे आप दोनों की जोड़ी ने तो जुड़वा करण अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब क्या कमाल की टाइमिंग है। शर्जील पलट कर जाता रुक कर चिड़े हुए लहजे में बोलता वहाँ से वॉकआउट कर गया था। हाय मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान का सीना चीर कर आएंगे, ज़मीन की छाती फाड़ कर आएंगे। मेरे करण अर्जुन ज़रूर आएंगे। दोनों बैक वक्त पलट कर जाते शर्जील को देखकर फिल्म का डायलॉग बोलती नफ़ी में सर हिलाकर अफसोस करने पर मजबूर कर गई। वैसे फरी, हमारा हर लफ्ज़ साथ बोलना ये महज एक इत्तेफाक था या हमें सुपर पावर्स आ गई हैं? शर्जील के वहाँ से रवाना होते ही रिमशा उसके कान में घुसकर राजदारी से बोली थी, पता नहीं, फ़िलहाल तो यहाँ से भागने की करो, इससे पहले कि हमारी गुमशुदगी की खबरें मस्जिदों के मीनारों में गूंजती हुई मीडिया और अखबारों की जीनत भी बन जाए। फरियाल बोलने के साथ ही उसका हाथ पकड़कर खींचने वाले अंदाज में कराची रेस क्लब से भागती दौड़ती निकल गई थी। आसम, फ्लोरा, तुम वापस कब जा रही हो? हैदर ने रसानियत से दरियाफ्त किया था। जब तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवा दोगे मैं वापस चली जाऊंगी। वो हनूज अपनी बात पर कायम थी। मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवा दूं ताकि तुम वो फजूल सी बात उन्हें बता दो। हैदर को तब चढ़ी थी। अगर फजूल सी बात है तो इतना हाइपर क्यों हो रहे हो डियर हैदर? वो तंजिया मुस्काई थी। क्योंकि मैं अपनी फैमिली की नज़र में अपना इमेज ख़राब होता नहीं देखना चाहता, समझ आई तुम्हें? वो गुस्से से चटका। ओह, तो फिर बाहर जाकर वो चीप हरकत की ही क्यों थी तुमने? फ्लोरा को उसे ब्लैकमेल करके मज़ा आ रहा था। क्या चाहती हो तुम? वो सरेंडर कर गया था। तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं वापस नहीं जाना चाहती। तुम जानते हो ना, मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर तुमसे मिलने पाकिस्तान आई हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हो। बिलाखिर वो गोरी लड़की इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आई थी। हैदर ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर उसे देखा था। ओके, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। गहरी सोच में डूबा बैठा हैदर बिलाखिर किसी नतीजे पर पहुंचा था। आर यू सीरियस हैदर? वो अपने मखसूस इंग्लिश लबो लहजे में हैरानगी से गोया हुई। यस, आई एम सीरियस, बट यहाँ एक कंडीशन है, वो संजीदगी से बोला था। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। वो खुशी से झूम उठी थी।
वेट डियर फ्लोरा, पहले शर्ट तो सुन लो। हैदर को उसके अंदाज पर हंसी आई थी। तुम यहाँ मेरे फ्लैट में 6 माह रहोगी, जैसे मैं चाहूँगा। मीन्स तुम्हें पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक खुद को ग्रूम करना पड़ेगा। हम 6 माह साथ रहेंगे। अगर तुम बिल्कुल वैसे ही बन गई जैसे एक मुसलमान लड़की होती है तो मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, जिसके लिए तुम्हें सबसे पहले मुसलमान होना पड़ेगा। हैदर ने कुछ वक्त तक के लिए उसे टालना चाहा था। मैं इस्लाम में आने के लिए रेडी हूँ, और जैसा ड्रेस तुम कहोगे वैसा ड्रेस पहनने के लिए भी, मगर तुम वादा करो कि तुम मुझसे शादी करोगे। फ्लोरा खुशी से जज्बात की रौ में फ़ौरन हामी भर गई थी। ओके डन, मगर हाँ, तुम भी फिर यूं बात बात पर मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगी। वो भी तंबील लहजे में गोया हुआ। ओके, मगर प्लीज़ हैदर, तुम मुझे धोखा मत देना। फ्लोरा मासूम सा चेहरा बनाती उसका हाथ थाम कर बोली थी। नहीं दे रहा। हैदर को हद दर्जा बेजारी नान घेरा था। फिर शॉपिंग पर चलें तो मुझे सारे मुस्लिम ड्रेस बाय करवा दो। जब तक हमारी शादी नहीं हो रही मैं ड्रेस केयर करने की प्रैक्टिस कर लूँगी। वो चहक कर फरमाइशी लहजे में बोली थी। हैदर को चारों ना चार उसकी बात माननी पड़ी थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की एपिसोड पसंद आएगी और आप ये जानने के लिए यकीनन बेचैन होंगे कि शर्जील और फरियाल की कहानी क्या रुख इख्तियार करेगी और फ्लोरा और हैदर का आगे क्या होने वाला है। तो जुड़े रहिए क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द आपको इसकी नई एपिसोड मिलेगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।